नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका भास्कर क्लासेस में। आज हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लेकर आए हैं बहुलक, जिससे एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है हर साल। तो यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए हम बहुलक पे चर्चा कर लेते हैं। बहुलक का प्रश्न जब आता है तो उसको हल करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र यहाँ सामने लिखा हुआ है। बहुलक मतलब मोड कैसे ज्ञात करते हैं? तो बहुलक बराबर एल, स्मॉल एल लिखना है, प्लस कोष्टक लगाना है F1 माइनस F0 बटे में लिखना है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, कोष्टक को बंद कर देना है, गुणा और H। यहाँ ये फॉर्मूला होगा। और फॉर्मूले के मायने क्या है? यहाँ जो सिंबल लिए गए हैं संकेत के रूप में, जिन अक्षरों को लिखा गया है उनका मतलब क्या है, तो वो भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। और इस प्रश्न को, इस सूत्र को कैसे उपयोग लेना है, इसके लिए एक उदाहरण हमने लिया है जिसमें कुछ आंकड़े सारणी में दिए हुए हैं और इन आंकड़ों के आधार पर हमें बहुलक ज्ञात करना है। फॉर्मूला ये काम में लेंगे, फॉर्मूले में दिए हुए संकेतों का तात्पर्य क्या है वो हम बता देंगे, और ये जो मान है वो कैसे निकालते हैं, इसको कैसे हल किया जाता है, वो सारी बातें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले सूत्र आप अच्छे से याद कर लेना। सूत्र में जो संकेत दिए हुए हैं उनका मतलब क्या है। जैसे F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की बारंबारता। कहने का मतलब जब भी बहुलक ज्ञात करना होगा तो हमें दी गई सारणी में से एक बहुलक वर्ग का चयन करना होगा। बहुत ही आसान है, वो भी हम आपको बता देंगे कि सबसे पहले हम इसमें चयन करेंगे बहुलक वर्ग का। तो बहुलक वर्ग का, जिस वर्ग का चयन करेंगे बहुलक वर्ग के लिए, उसकी जो बारंबारता होगी वही आपके F1 होगा। F0 का मतलब है बहुलक वर्ग जो हमने चयन किया है उसके ठीक पहले वाला जो वर्ग है उसकी बारंबारता आपकी F0 होगी। F2 का मतलब है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और L का मतलब है जो बहुलक वर्ग हमने चुना है उस वर्ग की निम्न सीमा, ये हमें मिलेगी वर्ग अंतराल में। और H का मतलब होता है वर्ग अंतराल, यानी जो फर्स्ट सारणी का कॉलम है उसमें जो वर्ग दिया हुआ है अंतर, वो अंतर कितने का है वो होता है वर्ग अंतराल। तो देख सकते हैं आप सारणी में। चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं, इस फॉर्मूले को कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें चयन करना होगा, फर्स्ट करना पड़ेगा बहुलक वर्ग का चयन। बहुलक वर्ग का चयन इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और विद्यार्थियों, आपको एक बात मैं बता दूं कि जब भी बहुलक का प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आपके जो प्रश्न में सारणी इस तरह से दी गई होगी, ये सारणी हो सकता है जैसे यूं इस तरह से दी हुई होगी, ये आंकड़े ऐसे लंबे दिए हुए, ठीक है। यहाँ खड़ी सारणी मैंने बना रखी है, हो सकता है एग्जाम में ये तिरछी आकृति के रूप में आए। तो यहाँ आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि बहुलक जब हम ज्ञात करते हैं तो इसकी जो सारणी है इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना होता है, अर्थात इसमें कोई कॉलम हमें बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है, इन्हीं से हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है बहुलक वर्ग का चयन करना। बहुलक का वर्ग का चयन करना बहुत इजी है। आपको बारंबारता वाला कॉलम देखना है, बारंबारता वाला कॉलम, और इसमें जो सबसे बड़ा मान है वही आपका बहुलक वर्ग होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 6, 11, 21, 23, 14 और 5, इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 23, अर्थात हमारा जो बहुलक वर्ग होगा वो ये वाला वर्ग होगा। ये हमने बहुलक वर्ग का चयन कर लिया है। तो देखो विद्यार्थी, बहुत इजी है बहुलक वर्ग का चयन करना। जैसे ही हमने बहुलक वर्ग का चयन किया, अब यहाँ से हमारे ये मान आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे हम सूत्र लिखें, देखिए बहुलक वर्ग मतलब ये आपको मॉड याद करना है बहुलक L का मतलब मैंने आपको बता दिया कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये बहुलक वर्ग है हमारा, इसमें जो निम्न सीमा है ये वर्ग अंतराल में आपको ढूंढना है। जो पहला मान है वो ही निम्न सीमा होती है, क्योंकि 35 से 45, तो 45 बड़ी संख्या है और 35 छोटी, निम्न का मतलब छोटी संख्या। तो यहाँ L का मान लेंगे हम ये वाला 35, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, कोष्टक F1 का मतलब मैंने यहाँ लिख रखा है बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो बहुलक वर्ग का चयन किया है इसकी बारंबारता क्या है, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता है 23, तो यहाँ लिखेंगे 23 माइनस F0 का मतलब है जिस बहुलक वर्ग का हमने चयन किया है
ठीक उससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो ये हमारा बहुलक वर्ग है और बारंबारता में देखना है तो इससे ठीक पहले वाली बारंबारता, यानी कि ये वाला है आपका F0, ये आपका F1 है, ये इससे पहले वाली बारंबारता F0 यानी माइनस के 21 बटे 2। तो 2 लिखना है, 2 लिखना है, गुणा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है 2 और F1 के बीच में, इसलिए गुणा का चिन्ह आएगा, 2 गुणा F1। F1 हमने लिख लिया है 23, फिर माइनस F0 अभी हमने लिखा बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वाली बारंबारता 21, फिर माइनस का चिन्ह है F2। देखो F2 यहाँ लिखा हुआ बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ये हमारा बहुलक वर्ग है, इसके ठीक बाद वाले बहुलक की बारंबारता ये ठीक बहुलक वर्ग के बाद वाला वर्ग है जिसकी बारंबारता हमें लिखनी है, यानी ये आपका हो जाएगा F2। तो यहाँ लिख देंगे F2 का मान आया 14 और इस कोष्टक को कर देंगे बंद और गुणा का चिन्ह और H का मतलब होता है वर्ग अंतराल, जो यहाँ पे ये अंतराल दिए हुए हैं, डैश का चिन्ह लगा हुआ है 5 से 15, तो आपको 15 में से 5 को घटा लेना है, जो भी अंतर आएगा वो आपका वर्ग अंतराल होगा। तो 15 में से 5 घटाने पर 10 आता है, तो ये हमारी जो वर्ग अंतराल है वो कितना हो जाएगा 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 10। तो इस प्रश्न को आपको हल करना है, जो भी आपका मान आएगा वही आपका बहुलक होगा। चलो देखिए कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि ये वाला मान है ना, इसको आपको नहीं छेड़ना है, आपको इस मान को पूरी तरह से हल करके जो भी संख्या आएगी वो इसमें जोड़ देना है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 35 प्लस, यहाँ हल करेंगे 23 में से आपको 21 को घटाना है। तो जब 23 में से 21 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2। यहाँ आपको 23 को 2 से गुणा करना है, 23 दूना 46, माइनस माइनस दोनों संख्या माइनस की है, दोनों को जोड़ देंगे, 21 और 14 35, जोड़ने के बाद में आगे संख्या लिखी हुई गुणा और 10। आगे हल कीजिए इसको, m बराबर बहुलक बराबर 35 प्लस, अब यहाँ 2 आपको घटाना है 46 में से 35 को, तो बचेंगे 11 गुणा 10। तो बहुलक हो जाएगा आपका बहुलक बराबर 35 प्लस, यहाँ इसके नीचे बटा 1 लगा दे तो ये भी भिन्न संख्या हो जाएगी। जब भिन्न संख्या है तो इसमें कोई भी संख्या आपस में कट नहीं रही है, 11 से 20 भी नहीं कट रहा है, 10 भी नहीं कट रहा है, 11 से 2 भी नहीं कट रहा है, तो अंश को अंश से गुणा करेंगे यानी 10 दूनी 20 और हर को हर से गुणा करेंगे, 11 एकम 11। अब ये संख्या आपको इस वाले को हल करना है दशमलव के आखिरी 2 अंकों तक, 2 अंकों तक ही इसको हल करना है और फिर इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 35 प्लस, इसको हम इस तरह से हल कर सकते हैं कि 20 में आपको भाग देना है 11 का, नीचे वाली संख्या को हमेशा ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं, यानी हर का भाग है वो अंश में देना है। 11 का पाड़ा बोलिए, एक बार भाग जाएगा, 11 एकम 11, 20 में से 11 घटाएंगे तो 9 शेषफल बचेंगे। आगे कोई संख्या नहीं है, ये 11 का भाग 9 में नहीं जाता तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0। 11 का पाड़ा बोलोगे 90 है, 11 8 88, यहाँ से घटा देंगे तो 90 में से 88 घटाएंगे तो 2 शेषफल बचेंगे, तो यहाँ दशमलव की वजह से एक 0 और उतार सकते हैं, तो 11 एकम 11। तो यहाँ ध्यान रखना विद्यार्थियों आपको कि भाग आगे नहीं करना है, केवल दशमलव के बाद में यदि 2 अंक हमें प्राप्त हो जाते हैं तो वहीं तक आपको लेना है। तो यहाँ 11 का भाग 20 में देने पर हमारे पास क्या आया 1.81, इसको इसमें जोड़ देंगे। देखिए जोड़ते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये है 35, तो अगर हमें 35 को दशमलव के रूप में लिखें तो 35.00, इसमें जोड़ना है 1.81। तो हमेशा ध्यान रखना कि जोड़ते वक्त दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं और दशमलव के बाद वाले अंक वो इसी क्रम में लिख देंगे 8 1, और इस दशमलव से जस्ट पहले इकाई का अंक 1 है तो इकाई के अंक को इकाई के अंक के नीचे लिख देंगे। यहाँ कोई अंक नहीं तो आप 0 मान सकते हैं। जोड़ दीजिए 1 8 5 और 1 6 और 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, यानी इन दोनों को जोड़ने पर आया 36.81, ये हमारा बहुलक हो गया। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक्स के माध्यम से ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले के मतलब क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है कि इसमें सारणी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई अन्य और कोई कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ये इसका बहुत ही अच्छा एक प्लस पॉइंट है इस सवाल का, जिसमें हमें बारंबारता में बहुलक वर्ग का चयन करना है जो सबसे बड़ा मान होगा बारंबारता में। तो उम्मीद है ये बहुलक ज्ञात करना आपको आ गया होगा। एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है इसमें, तो उम्मीद है ये आपको 6 नंबर से 8 नंबर तक दिला सकता है। तो अच्छे से समझना इसको और परीक्षा में अच्छे से इसको अप्लाई करना, सूत्र को उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।